राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, प्रभाव रेखा द्वारा मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा पर डमरू का निर्माण होना। तो देखिए, पीछे आपने देखा होगा प्रभाव रेखाएं जो शुक्र क्षेत्र से निकलती हैं और इस प्रकार से हथेली में पाई जाती हैं। अब प्रभाव रेखाओं को लेकर अगर ये मुख्य बात को समझें, एक ही बात में अगर इस रेखा को समझने की कोशिश करें तो देखो, अगर ये प्रभाव रेखा किसी भी रेखा को काटकर आगे बढ़ती है या ये अपने गंतव्य जहाँ इसको जाना होता है वहाँ अगर ये नहीं पहुँच पाती है तो ये नुकसान को बताती है। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ से निकली और जीवन रेखा को काटकर यहाँ ठहर गई तो ये नुकसान को बताएगी। अगर इसे भाग्य रेखा पर जाना था और भाग्य रेखा पर प्रॉपर ये इस प्रकार से पहुँच रही है तो ये अच्छा फल देगी। अगर इसे काटकर आगे निकलती है तो ये नुकसान को बताएगी। तो चलिए देखते हैं इसका जो प्रभाव रेखा है इसके द्वारा कैसे मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा पर जो डमरू का निशान होता है, चिन्ह होता है, वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक भाग्य रेखा को बना लेते हैं। उसके बाद हम माइंड लाइन का निर्माण करते हैं इस प्रकार से। अब हमें प्रभाव रेखाओं को निकालना है। 2 प्रभाव रेखाएं निकल लेंगी और उन्हीं दोनों रेखाओं से जो डमरू का चिन्ह होता है उसका निर्माण माना जाएगा। तो देखिए, पहली प्रभाव रेखा इस प्रकार से निकलेगी। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये रहेगी कि यहाँ पर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये वाली जो प्रभाव रेखा निकली है ये हमारी भाग्य रेखा से जब यहाँ पर जो संबंध बना रही है उसको हमें देखना है। ये जब इससे संबंध बनाएगी तो उसके बाद और इससे पहले की जो हमारी भाग्य रेखा है उसका कलर तो चेंज नहीं हो रहा है, उसकी जो गति है उसमें तो कोई चेंजेज नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो हम ये माने कि डमरू साइन का निर्माण हो रहा है। दूसरा, इसके बाद जैसे ये रेखा संपर्क में आती है, काटकर आगे बढ़ेगी तो देखिए नुकसान माना जाएगा। यहाँ अगर इसके संबंध से कोई भी चेंजेस आपकी भाग्य रेखा पर नहीं हो रहे हैं तो ये डमरू साइन के लिए एक संकेत यहाँ मिलेगा। दूसरा संकेत हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए, ये भी एक प्रभाव रेखा से इस प्रकार से निकलेगा और आपकी माइंड लाइन पर जाकर ये रेखा नीचे की तरफ ठहर जाएगी। ये भी इसको कट नहीं करेगी और ये एक डमरू साइन का निर्माण यहाँ माना जाएगा। यहाँ भी आपको यही चेक करना है कि जब ये रेखा यहाँ से इसका जो उद्गम हुआ है और मस्तिष्क रेखा के संपर्क से जब इसका अंत होता है तो उसके आगे की मस्तिष्क रेखा का फ्लो कैसा है। अब ये प्रभाव रेखाओं द्वारा आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी भाग्य रेखा पर एक डमरू का चिन्ह बनता है और ये सिंबल काफ़ी शुभ माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। अब देखिए, यहाँ हम इसकी शुभता की अगर बात करें तो हम इसे शिक्षा से जोड़कर देखेंगे, विद्वता से जोड़कर देखेंगे। जातक ज्ञानी रहता है, विचारक रहेगा,
वैज्ञानिक रहेगा, यशस्वी रहेगा। अब यहाँ मस्तिष्क रेखा का संबंध होने के कारण ये अनुशासन प्रिय भी रहेगा, जो बोलेगा वह करेगा। अगर कोई काम करने की इसकी ये मन में इच्छा जगाता है तो उसे पूर्ण भी करेगा। दृढ़ प्रतिज्ञ ये व्यक्ति देखा जाएगा, गुणी रहेगा, योग्य रहेगा, स्त्री प्रिय भी देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ से हम शुक्र को भी देखेंगे और यहाँ से हम सोशल नेटवर्क को भी देखेंगे। सर्वप्रिय, सभी को प्रिय भी रहेगा। इसके जो काम रहेंगे इसे काफ़ी तरक्की दिलाएंगे, यशस्वी बनाएंगे, जिसके कारण इसकी कीर्ति बढ़ेगी और उसके कारण ये सबको प्रिय भी लगेगा। धन संचय, यहाँ से हम धन संचय देखेंगे। बुद्धि की जो पॉजिटिविटी है उसको देखेंगे। जातक को बुद्धि द्वारा धन अर्निंग इस फॉर्मेशन पर भी होगा। बुद्धि कुशाग्र ऐसे जातकों की रहेगी। अगर ऐसा व्यक्ति व्यवसायिक क्षेत्र में जाता है तो वहाँ भी इसे काफ़ी सफलताएं मिलती हैं। कोई भी क्षेत्र हो सकता है, जॉब में है, व्यवसाय में है, सफलताएं लगातार इसको मिलेंगी। यहाँ भाग्य रेखा जरूर हमें चेक करनी चाहिए जातक की कैसी है। दूसरी बात एक और जो ध्यान रखने वाली है वह शुक्र क्षेत्र की। यहाँ शुक्र की पॉजिटिविटी निश्चित ही इन सब जो पॉजिटिव गुण है इन पर इसका शुक्र का इम्पैक्ट ज़रूर देखा जाएगा। इन रेखाओं की गति कैसी है, किस प्रकार से इनका फ्लो है। अगर ये अच्छी स्पष्ट रेखाएं हैं तो पूर्ण पॉजिटिव फल देने वाली रहेंगी। यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी ये फॉर्मेशन बन रही है तो ऐसा नहीं है कि एक ही जातक में ये सभी गुण मिले कि वह वैज्ञानिक भी बनेगा, गणितज्ञ भी बनेगा, यात्रा बार बार जीवन में करेगा। ऐसा नहीं होता। कोई भी क्षेत्र हो सकता है, एक क्षेत्र विशेष में विशेष सफलताओं के साथ धनी होगा, ज्ञानी होगा, सभी का प्रिय रहेगा। ये कुछ गुण उसमें ज़रूर आपको मिलेंगे। तो प्रभाव रेखाओं से जब भी हमारी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर डमरू का चिन्ह बनेगा तो निश्चित ही यात्राएं भी जातक की रहेंगी, उद्देश्यपूर्ण जातक का होगा और इसे शुभ ही माना जाएगा। तो ये था जानकारी प्रभाव रेखाओं द्वारा डमरू चिन्ह के निर्माण से संबंधित। धन्यवाद।